बेबी भी है। ये तो दोनों ही बातें इम्पॉसिबल है। नहीं रश्मि, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अब तो ये भी पॉसिबल है कि वो वापस घर आ जाएगी अपने बेबी के साथ, क्योंकि कान्हा भैया ने प्रण ले लिया है ना उन्होंने घर वापस आने का। और वो जो एक बार सोचते हैं वो कर ही मानते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होने दे सकते ना, हमें कुछ तो करना होगा। हम क्या क्या हो रश्मि, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? तुम ठीक तो ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ नकुल, वो सच में हमारा ध्यान कहीं और था। आज सुबह जो हुआ वो हम कोशिश करके भी भुला नहीं पा रहे, इसलिए हमारा ध्यान वहीं अटका हुआ था। बस वही सोचते सोचते जा रहे थे कि भैया तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और पैर ट्विस्ट हो गया। हम ठीक है, ठीक है। रश्मि ध्यान से, एक काम करते हैं, हम तुम्हें कमरे तक छोड़ देते हैं। हाँ अरे सो गई रे जो तू? नींद नहीं आ रही यार? चल सो जा। आज मैं, अरे बदमाश, मम्मा से भाग रही। अभी आ, तू इधर से ही आ रही हो तुझे पकड़ने के लिए। इधर आ, पकड़ लिया। बदमाश है, मम्मा से भाग रही थी। इधर आ। चल अब जल्दी से सो जा, हल्दी है मम्मा की कल। पता है कितना सारा काम है मम्मा को। अच्छा एक बात बता, तो मम्मा ने हल्दी लगाएगी? बस अब थोड़ा सा ही वक्त है कुकू, फिर जैसा मम्मा ने सोचा है एकदम वैसा हो गया ना, तो हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। तू, मैं, मिट्ठू और पापा। नहीं कुकू, वो पापा नहीं जो आप सोच रहे हो बेटा। आपको शायद पता नहीं है कि पापा का प्यार होता क्या है, क्योंकि आपको तो कभी मिला ही नहीं। पर एक बार हम इस विक्रांत की कैद से छूट के इस घर से दूर अपने असली घर में चले जाएं, अपनी असली फैमिली के साथ, अपने कान्हा के पास, फिर आप जानोगे कि फैमिली क्या होती है, उसका प्यार क्या होता है। चलो अब जल्दी से सो जा, आंखें बंद कर। गुड नाइट। अरे साचू चिल्लाती क्यों? बस देख रहा था बैठ के। वो ऐसा क्या हो गया? कुकू जाग जाएगी ना, आराम से। आपको कुछ चाहिए? अरे क्या कुछ चाहिए तभी आ सकता हूँ क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। क्या मतलब था? इतनी नर्वस क्यों उठाई गई? हाँ, वो तेरा होने वाला पति छू ना, खा जाऊंगा क्या तुझे? अरे मजाक कर रहा हूँ। तो डर जाती। अच्छा, बाय द वे मैं तेरे को बताया नहीं है, तू सोते हुए और भी ज्यादा सुंदर लगती है, बहुत ज्यादा क्यूट। मैंने तो विश्वास ही नहीं हो रहा मेरी किस्मत पे कि मुझे इतनी सुंदर बीवी मिलने वाली है। कुछ तो अच्छे कर्म किए हो गया मेरे पहले। अभी देख, जल्दी से रेडी हो जा, आज हल्दी सेरेमनी है। अब देखते देखते दिन निकल गए हैं, आज हल्दी, कल लगन 6, फिर सारी जिंदगी रोमांस ही रोमांस है ना। चल जल्दी रेडी हो जा। हल्दी होगी तो जरूर, पर तुम्हारे नाम की नहीं। तुमसे बचने के लिए शादी की कोई भी रस्म मैंने तुम्हारे नाम से नहीं की विक्रांत देसाई, और आगे भी नहीं करूंगी। हाँ यश, हम घर से बस निकल ही रहे, थोड़ी देर में पहुंचते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। ओके। कान्हा, आजा बेटा, नाश्ता कर ले। नहीं माँ, कुछ काम है, जाना। कान्हा, नाश्ता कर ले, बैठ।
कैसे हो गए हो ना भाई? गलती करके रियलाइज भी नहीं करते। सॉरी बोलना तो बहुत दूर की बात है। आज नकुल ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की। प्लीज जीजू से कुछ मत कहिए। आपको सयुदी की कसम। रश्मि से वादा नहीं किया होता तो अच्छे से खबर लेते तेरी नकुल। बीवी पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुझे? कान्हा बेटा, तू कह रहा था ना तुझे नकुल के साथ कुछ बात करनी थी, बात हो गई? नहीं माँ, हमें कोई बात नहीं करनी। हाँ, इन्हें क्यों ही कुछ बात करनी होगी। इन्हें जो भी करना होता है ना वो चुपचाप कर जाते हैं। इसके बारे में भी नहीं सोचते कि उनके पीछे किसे हर्ट हो रहा है, किस पे क्या बीत रही है। कभी दूसरों के बारे में इन्होंने सोचा ही नहीं है, तो आज क्या सोचेंगे। देख रही है ना माँ, आप हमेशा हमें समझाती है कि हम छोटे हैं, हमें समझना चाहिए, हमें संभाल लेना चाहिए। जबकि ये बड़े हैं तो इन्हें समझना चाहिए, इन्हें संभालना चाहिए। अब आप ही बताइए ना, कल जो इन्होंने किया क्या वो सही था? क्या वो इन्हें करना चाहिए था? किया जो किया, अब तक इन्होंने हमसे सॉरी भी नहीं कहा और ऐसे अकड़ में बैठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ नकुल, बस हम आ ही रहे थे तेरे पास तुझसे बात करने। कब? कल। ये झूठ ना आप जाके किसी और से कहिए, हमसे झूठ कहने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल से देख रहे हैं हम कितना बदल चुके हैं आप। कभी आपने सोचा आपके बिहेवियर की वजह से घर में कितने लोग हर्ट होते हैं? सिर्फ हम नहीं, बाकी और लोगों को भी आप हर्ट करते हो। कि रश्मि जो इतना आपके बारे में सोचती है, इतनी आपकी केयर करती है, उसे भी आपने कितना हर्ट किया है। हे भगवान, इन सब में हमारा नाम बीच में कहां से आ गया? कहीं इन सब चक्कर में हमारी पोल ना खुल जाए। तुझे कब से रश्मि की केयर होने लगी? तू तो खुद। प्लीज जीजू से कुछ मत कहिए। आपको सयुदी की कसम। अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे भी कोई लड़ता है क्या? अरे 2 में से एक तो समझदारी दिखा सकता है ना। हाँ पापा, माँ की तरह ना आप भी हम ही से उम्मीद कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कल जो हुआ उसमें हमारी गलती थी तो कह दीजिए ना, हम हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, पैर भी पकड़ लेंगे। कुल, बस हमें जरूरी काम था इसीलिए चले गए। गलती हो गई हमसे। पापा, हम इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए अभी हम चलते हैं। क्यों? अब क्यों नहीं बात करनी आपको? आप ये कहना चाह रहे कि बात को हम बढ़ा रहे हैं? छोड़ नकुल, हमें इस वक्त बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं। क्यों छोड़ नकुल? कहिए ना, आपके मन में जो भी है कहिए। नकुल प्लीज चुप हो जाओ, तुम हमारा सारा प्लान चौपट कर दोगे। छोड़ो, हमें देर हो रही है। माँ देखिए ना, फिर से वही सब हो रहा है। नकुल और कान्हा भैया ने लड़ना शुरू कर दिया। कितनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था। हे भगवान, पता नहीं ये सब कुछ कब खत्म होगा। अरे आप लोग तो नाश्ता करके जाइए। अरे घर के बच्चे इस तरह लड़ेंगे तो निवाला गले से उतरेगा कैसे? रहने दो आज का नाश्ता। आइए बहू। माँ, दादी, आप लोग तो नाश्ता कर लीजिए। राशु, इस माहौल में किसी का मन नहीं लगेगा बेटा। तू जाके नकुल से बात कर, उसे समझा। हाँ बेटा, घर में इस तरह का क्लेश अच्छी बात नहीं है। कैसे कर लेती हो इतना प्रपंच छोटी दुल्हन? क्या पंच मौसी दादी? प्रपंच। ये 2 भाई के बीच जो फूट डाल रही हो ना, सब नजर आ रहा है।
तुम सबको उल्लू बना सकती हो लेकिन हमें नहीं। अच्छी तरह से पहचानते हैं हम तुम्हें और तुम्हारे जैसे इंसानों को। 1 साल से ज्यादा लगा दिया हमने तुम्हें उनकी छाया से निकालने के लिए, और तुम मौका मिलते ही उनके चरणों में जाके बैठ गए। मौसी दादी, ये सब क्या बोल रही हैं आप? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है हमारे बारे में। अच्छा होता अगर ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारी नजरों ने दुनिया देखी है, अच्छे से पहचानते हैं हम इंसान को और उसकी फितरत को। तुम्हारी फितरत तो हम अच्छे से जानते ही हैं। एक बार नहीं कई बार तुम्हें ऐसी कई हरकतें करते देख चुके हैं कि जिससे हमें अब शक नहीं बल्कि विश्वास होने लगा है कि तुम जरूर कुछ ऐसा कर रही हो जो इस घर के भले में नहीं है। और अगर ये सच है तो कह देते हैं छोटी दुल्हन, रुक जाओ, अभी भी वक्त है, रोक लो अपने कदम। ये क्या बोल रही है मौसी दादी आप? आपने तो हमें विलन ही बना दिया। आप जैसे सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप जो चाहे सोच सकती हैं, क्योंकि वैसे भी इस घर के लिए, इस फैमिली के लिए हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और चिंताएं भी, तो हम एक्स्ट्रा चिंता नहीं पाल सकते हैं। सयूरी हमसे और हमारे पूरे परिवार से अपनी आइडेंटिटी इसीलिए छुपा के रख रही है क्योंकि विक्रांत ने हमारी बच्ची को कहीं छुपा के रखा है, जो सयूरी भी नहीं जानती कि कहाँ रखा है। विक्रांत ने डेफिनेटली उसे धमकी दी होगी कि अगर उसने किसी से कुछ भी कहा ना तो वो बच्ची को नुकसान पहुंचाएगा। एंड आई एम श्योर कि जैसे ही विक्रांत को पता चला कि हम उस बेबी तक पहुंच चुके हैं, उसने रातों रात उस औरत और बेबी को कहीं और भिजवा दिया। हो सकता है कान्हा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी बात सही है। मेन कंफर्मेशन हमें सयूरी से ही लेना होगा। ऑलरेडी इतने टेंशन है, ऊपर से मौसी दादी का ये नाटक, ये कब से शुरू हो गया? ये नहीं झेल पाएंगे हम। सयूरी की प्रॉब्लम पे ध्यान दे या इनके शक पे है? एक तो पहले से हम परेशान हैं, कान्हा भैया की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है हम समझ ही नहीं पा रहे, हमें कोई आइडिया ही नहीं मिल रहा। अगर सच में कान्हा भैया और सयूरी का कोई बच्चा है तो वो लोग उसे घर पर क्यों नहीं लेकर आ रहे? प्लान क्या है उनका? बस अब हम सयूरी को और ब्लैकमेल नहीं होने दे सकते उस विक्रांत के हाथों। एक बार किसी तरीके से सयूरी तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें कि हमें बच्ची का सच पता चल चुका है, कि वो हमारी बच्ची है, तो शायद वो खुल के हमें सब कुछ बता सके। कान्हा, अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। कृष्णा जी है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। सोचो ना, जब हमें सयूरी की कोई खबर नहीं मिल रही थी, हमें पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है, तब सयूरी तो मिली, उसके साथ ये भी पता चला कि हमारी एक अपनी बच्ची भी है। इससे अमेजिंग क्या हो सकता है? कितना अलग होता है ना जब आप अपनी औलाद से मिलते हो। वो मोमेंट याद है? तुम भी तो थे वहां जब उस बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ ली थी। वो कनेक्शन जो उस वक्त हमें फील हुआ था, वो एहसास, वो फीलिंग अभी तक हमारे साथ है। कान्हा, मैं समझ सकता हूँ, कृष्णा जी ने हमारी यहाँ तक मदद की है तो आगे भी हमारी मदद जरूर करेंगे। और तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, हम सच के इतने करीब हैं तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। बस किसी तरीके से हम सयूरी तक ये बात पहुंचा सकें कि हमें बच्ची का सच पता चल गया है, और ये भी कि विक्रांत ने उस औरत और बच्ची को कहाँ छुपा के रखा है। पर कान्हा कैसे? तो सोचा है तुमने? वो तुम्हारा फ्रेंड है ना पुलिस में, वो शायद हमारी इसमें मदद कर पाए। वो औरत के फोन नंबर से उसकी लोकेशन ट्रैक कर पाए। उसका फोन नंबर? वो विक्रांत के कॉल रिकॉर्ड्स में होगा ना। बट कान्हा, उससे अप्रॉक्सीमेट लोकेशन पता चल सकती है, एग्जैक्ट नहीं, बट फिर भी मैं उससे बात करके देखता हूँ। ओके? बस अब सयूरी से अकेले में बात करने का कोई मौका मिल जाए। तामड़ो ने वो किचन में ताला लगा है, वो किसने किया है? वो मच्छर कितने हो गए हैं ना, तो दवा छिड़कवाइए। वो घर में एक छोटी बच्ची है, दूसरी छोटी बच्ची आने वाली है, और देखा है बीमारियां कितनी हो रही हैं, डेंगू, मलेरिया सब।
मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए खिड़की दरवाजे सब बंद करके ना वो पेस्ट कंट्रोल करवा दिया। हाँ तो ये किचन बंद रहेगा मतलब खाना कैसे बनाऊंगी? पूरा दिन भूखे थोड़ी ना रहेंगे हम। अरे भूखे क्यों रहेंगे? मार्केट में एक से एक अच्छी चीज मिलती है। क्या खाओगी बोलो, मैं अभी मंगा देता हूँ। क्या चाहिए? अरे तुम टेंशन मत लो, सिर्फ अपने आने वाले जो फंक्शन है ना शादी के, उस पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। है ना? क्या है ये कृष्णा जी? किचन ही एक ऐसी जगह थी जहाँ कैमरास नहीं थे। वहां से कान्हा को कॉल या मैसेज करके उसे मैं बता सकती थी, पर अब मैं क्या करूं? घर से बाहर तो जा नहीं सकती, फिर कैसे बुलाऊं कान्हा को अपनी छूट मूट की शादी में? हाँ સાંભળો ને ફૈબા, कल मारा लगन छे। कल जब आओगे ना आप तो बच्ची को इधर ही छोड़ जाना। तुम पागल हो गए हो विक्रांत? हमें शादी में क्यों बुला रहे हो? जैसे बच्ची उसके हाथ में आएगी वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचेगी, बच्ची को लेके भाग जाएगी। नहीं नहीं फैबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल छे। वो सांची ना अपनी मन से मुझसे शादी कर रही है, उसको भी प्यार है मुझसे। पता है कि हम तीनों साथ में रहने वाले हैं अच्छे से। तीनों नहीं, चारों, बल्कि कुकू, मैं और मिट्ठू। मुझे तो लग रहा है कि तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। हमें इस शादी से दूर ही रखो तो अच्छा है। अरे प्रॉब्लम सोचो तुम्हारो। कभी बोलती हो कि मेरे को बच्ची की जिम्मेदारी नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अब मैं जब वो काम हटा रहा हूँ तब आपको और प्रॉब्लम खड़ी करनी है। तुम्हारी फालतू की बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो बोला है, जो कहा है, बस वैसा ही करो। और अगर सांची ने जरा सी भी होशियारी की ना तो आप उसकी बच्ची लेकर वहां से भाग जाना। लेकिन उसका वो पति है ना कान्हा, उसने हमें कुछ करने की कोशिश की तो? अरे वो कान्हा कुछ नहीं कर सकेगा, वैसे भी वो वहां होगा ही नहीं। और अगर हो भी गया तो उसे थोड़ी ना पता है कि वो उसकी बच्ची है। और वैसे भी शादी होने तक मैं सांची को घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। कान्हा तक कोई बात कैसे पहुंचेगी? एक बार हमारी शादी हो जाए बस, बची मैं सांची को लेकर अपने दोनों बच्चों के साथ इस शहर से दूर चले जाऊंगा। फिर कान्हा का नाम सांची की जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगा। कोई दिक्कत न थी, समझे ना? बस वैसा ही करो जैसा बोला है, ज्यादा कुछ नहीं। सोते हो? रो क्यों रही है साचू? विक्रांत, ये मेरी साड़ी पूरी की पूरी जल गई है। ये हल्दी सेरेमनी की साड़ी थी, देखिए ना क्या हो गया है। अरे कैसे? वो मैं साड़ी पे इस्त्री करी थी। मैंने सोचा कि आज हमारी हल्दी सेरेमनी, तो समय पहले से तैयारी करती हूँ, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिर तो अचानक से ना कुकू भागती गई, उसको भूख लग रही थी, तो मैं ना उसको फ्रूट्स देने में से बिजी हो गई, तो मेरा ध्यान ही हट गया इस्त्री से। और जब मैंने वापस से देखा तो पूरी की पूरी जल गई थी। विक्रांत, मैं क्या करूंगी? अच्छा कोई बात नहीं, तू रो मत, अब फॉरगेट इट, जो हो गया सो हो गया। अरे ऐसे कैसे फॉरगेट? अरे हल्दी सेरेमनी की थी, इतने प्यार से रहती, इतनी सुंदर साड़ी पूरी की पूरी जल गई। अब मैं क्या करूंगी विक्रांत, क्या पहनूंगी? अरे कोई भी दूसरी साड़ी पहन लेना, क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत करो जो, इससे कैसे कोई पुरानी साड़ी पहन लूं? कोरी कपड़े पहनते हैं, वरना अपशगुन माना जाता है। अभी क्या से लाऊंगी, क्या पहनूंगी? मुझे मेरा दिमाग ही अब नहीं कर रहा है। अरे अब चाहती क्या करूं मैं, बताओ? पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। टाइम इतना कम बचा है, अभी सब कुछ इसे प्रिपेयर करना है। क्या हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं विकी? विकी सारू लागे छे, तुम विकी बुलाया करो। और शॉपिंग तो अब नहीं जा सकते ना, मेरे को तो बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। विक्रांत, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना। देखिए मार्केट एकदम करीब, मैं फट से चूज करके आ जाऊंगी। ट्रस्ट मी विकी, प्लीज प्लीज। विकी प्लीज मना मत कीजिए ना, ये मेरी हल्दी, आई मीन हमारी हल्दी है। मैं नहीं चाहती इसमें हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ कमी रह जाए। इसलिए मैं चाहती थी कि एकदम परफेक्ट हो, इसलिए हम मेरी बात नहीं मानेंगे। इतना तो कर सकते हैं मेरे लिए, है ना? चल ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो, वो कुकू को भी लेके आ। चल जल्दी कर, बाहर चल। हाँ मैं भी आती हूँ। थैंक यू कृष्णा जी। अब बस बाहर निकल के मुझे वो एक मौका तलाश करना है जिसमें मैं कान्हा को सब बता सकूं।